Madam, tea. Keep it here. Good morning, Mama. Good morning, darling. Have a croissant. Enjoy. Morning, Ma. Morning. Bob, ये क्या है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वो अभी भी आता होगा ऑफिस जाने के लिए। वो आए या जाए, Who cares? मैं उसका गुलाम नहीं हूँ, all right? गुलाम ही तो है, ब्रदर। मत भूलो, 75% शेयर्स अब तक उसके हक में है और हमें मिले हैं मीसली 25%, हैं? एक चौथा हिस्सा। रियली मामा, बहुत नाइंसाफी की है पापा ने हमारे साथ। निकी, फिर से तुम पापा के। और बॉब, तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? ऑफिस में की हुई जायदाद के मुतालिक हर बात की खबर हमें होनी चाहिए, हाँ? वो सब तो ठीक है डियर सिस, लेकिन हर वक्त श्री राम के तलवे चाटना जरूरी है क्या? सियाना वो होता है जो वक्त के रुख को देखकर झुकना सीखे और रुख बदलते देखकर दुश्मन को झुकाना सीखे। लेकिन हमारा वक्त कब आएगा मामा? सब्र डार्लिंग, सब्र। ये तुम नीचे क्यों बैठे हो? यही तो मेरी जगह है। देव, माँ कैसी है? माँ मर गई। क्या? जब तुमने मुझे छोड़ा मैं तो जी गया। माँ मर गई। माँ गुजर गई? गुजर गई और अपने साथ अपने ख्वाब ले गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। हर पल हर लम्हा तुम्हें याद करके जिंदा रहा। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने ये 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। लेकिन एक बात कहूं अंजलि, इन सब का कोई मोल नहीं। ये सब बकवास है, क्योंकि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती देव। मैं किसी और की हो चुकी हूं। अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना? देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी। मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। तो ये तुम भी सुन लो देव, इस जन्म तो क्या,
मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी। दीजिए मालिक। ये क्या कर रहे हो बबन मियां? अब हम मालिक नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? अरे जब तक ये सांस चलेगी तब तक आप ही हमारे मालिक हैं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हौसला रखिए, हम आपके साथ हैं। अरे मियां क्यों अपनी नौकरी खोते हो? अस्तगफिरुल्लाह। अरे आप पर ऐसी 100 नौकरियां कुर्बान भाईजान। आप ही ने हर जरूरतमंद की मदद की, हर बेघर को घर दिया। आप ही ने हमको सिखाया कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, और हम आपकी सिखाई हुई बात भूल जाए। चलिए भाईजान हमारे घर। नहीं, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते। जिद मत करिए भाईजान, आपको हमारी कसम, तकल्लुफ मत कीजिए। अरे वो भी तो आप ही का दिया हुआ घर है। आइए आइए दुल्हन बेगम, आइए। आओ। चलिए आइए 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 भाईजान, आइए आइए बीबी जी, आइए आइए। गरीब का घर है छोटा सा, पर आप ही का है। आप इसे अपना ही घर समझिए बीबी जी। बब्बन भाई, मैं इन्हें कहाँ रखूं? यहाँ रख दीजिए। आइए आइए आइए, रख दीजिए। यहाँ? अरे मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, क्या बांट सके इंसान को? रख दीजिए बीबी जी। हे भगवान, ये क्या? रोइए मत बीबी जी, मत रोइए। इन पर भरोसा रखिए। जिसने आपसे आपका घर छीना है वो कभी खुश नहीं रहेगा, कभी चैन नहीं पाएगा। वो हर दिन मरेगा, हर रात चलेगा। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं अंजलि? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा। अंजलि, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमारा जो कुछ भी है वो तुम्हारा और राम का ही है। हम राम के लिए सब कुछ नया बनाएंगे फिर से। इसका जिक्र भी कभी मत कीजिए उनसे। उनकी खुददारी को बहुत ठेस पहुंचेगी पापा। आप मेरी कसम खाइए, आप कभी कभी कुछ नहीं कहेंगे। क्या राम देव के बारे में जानता है? नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि वो कभी कुछ जाने। अगर उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या होगा। आप यहाँ से चले जाइए पापा। मैं नहीं चाहती कि वो आपसे मिले। आपने हमें इस हाल में देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए पापा प्लीज। ठीक है बेटी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बाप का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, और माँ बाप की दुआएं कभी जाया नहीं जाती। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। चल। क्या? ये क्या पहन लिया देव? यही तो मैं हूं शीतल, यही तो मेरी हकीकत है। मैं चाहता हूं कि अंजलि देव को वैसे ही पाए जैसे वो देव को छोड़ गई थी। देव के होठों पर वही गीत हो जो अंजलि उसकी धड़कन में छोड़ गई थी। मैं हार गया, हार गया मैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे पर उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ ना मिले? मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती है? और मैं क्यों अपने आप को धोखा देता रहा? क्यों मैं जानकर भी अनजान बना? क्यों मैं जीत के भी हार गया और वो हार कर भी जीत गया?
कौन कहता है कि तुम हार गए? कौन कहता है कि मैं जीत गया? क्या दो इंसानों के बीच में सिर्फ यही रिश्ता रह जाता है, मुकाबले का, सिर्फ दुश्मनी का? क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? क्यों खुद को मेरा दुश्मन मानते हो? कभी अंजलि तुमसे मिली, तुम अंजलि से मिले, दो दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, और तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर, जरा सा भी तरस नहीं खाया तुम पर। मैं कैसे तुमसे नफरत करूं? मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? तुम्हारा कसूर ही क्या है? सिर्फ यही ना कि तुमने किसी से मोहब्बत की। अरे मोहब्बत ही की है ना, प्यार ही किया है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया। एक बात बोलूं देव, इस दुनिया में न जाने कितने आदमी हैं और हर आदमी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहता है, लेकिन यह उनके बस की बात नहीं, क्योंकि तकदीर लिखने वाला इंसान नहीं, भगवान होता है। यही तो उसका फैसला है, यही उसका खेल है, यही तकदीर है, यही संजोग है, बस संजोग है। संजोग, भगवान। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि संजोग होता है। मैं कभी मान ही नहीं सकता था कि भगवान है, क्योंकि मैं दुनिया के उन इंसानों में से था जो ये मानता था कि इंसान की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज मैं मानता हूं कि संजोग है, भगवान है, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैंने अंजलि से की है कोई नहीं कर सकता, शायद तुम भी नहीं। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो रेखाएं हैं जो मेरे हाथों में नहीं है। तुम्हारे माथे पे वो लकीरें हैं जो मेरे माथे पर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा? मैं तुम्हें क्या तबाह करूंगा? मैं तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा। राम, राम, देव। मेरा नाम देव है। देवता बनकर जीना चाह, इस धरती के काबिल ही नहीं रहा। तुम्हारा नाम राम है, हमेशा राम बनकर जिए, इंसानों के बीच इंसान बनकर जिए। जीत तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती राम? कैसे नहीं हो सकती?